ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 16 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल ऑलमाइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। आज साढ़े कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राज्यों की सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कर रही है। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। तो बाबा आज हम सब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की राजसभा राजयोगी सभा देख रहे हैं। तो बाबा इसको पार्लियामेंट की जो दोनों सभाएं हैं उसके साथ कंपेयर करते हुए बोल रहे हैं कि वो हद की लोकसभा हद की लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं और ये हमारी ब्राह्मणों की सभा क्या है, लोक पसंद सभा, ये अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहा है। बाबा ने आगे कहा, जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती है। वो है स्वार्थ अर्थ और ये है विश्व कल्याण अर्थ। तो लोकसभा राज्यसभा क्या करते हैं, जो भी भिन्न भिन्न जो नियम निकालते हैं, जो विचार निकालते हैं, जो पास करते रहते हैं लॉ, वो किसके अर्थ, वो तो अल्पकाल के लिए है और वो स्वार्थ के लिए है। मगर ब्राह्मणों की जो सभा है वो क्या करती है, इसमें से जो लॉ एंड ऑर्डर पास होता है, लॉ एंड ऑर्डर में ना पापा बोलते हैं ना, जो हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। तो हमारी मर्यादाएं, हम कैसे चलते हैं, ये जो सारा कुछ निर्धारित होता रहता है ब्राह्मणों से, उसको बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं ये विश्व कल्याण की अर्थ है। हम जो भी करते, जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते, वो विश्व कल्याण के अर्थ है कि जो हम करेंगे वही हमें देख सभी करेंगे, क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर आधार मूर्त है, उदाहरण मूर्त है ना, इसलिए। तो बाबा ने आगे कहा, इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याण अर्थ विचार है तो लोग पसंद व प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले ये चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है, जो बाप की पसंदी वो आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वो लोग पसंद सतो ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व पर लोग को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि हम सब बच्चे स्नेह में फुल पास है। स्नेह सबका अति स्नेह है बाबा से। तो स्नेह में क्या होता है, जो हमारी जिससे हमें स्नेह होता है, हमें उन जैसा बनना पसंद होता है, उनकी जो पसंद वही हमारा पसंद बन जाता है। तो बाबा के प्रति हमारा इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो बाबा की जो पसंद है वो क्या हो गया, हमारी पसंद बन जाता है। वैसा ही होना चाहिए। तो हमें कोई भी कार्य करें तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये बाबा का पसंद है। हम अभी जो कार्य करना है, ये बहुत हमें अपने अंदर ये चेकिंग करना है हर कर्म से पहले कि जो भी हम कर रहे हैं क्या ये प्रभु पसंद है, क्या ये बाप पसंद है। और बाबा बोल रहे हैं कि अगर ये प्रभु का पसंद है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये सतो ही लोग पसंद बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, और
और सारे विश्व की जो भी आत्माएं वो जानते हुए व ना जानते हुए बाबा पूछ रहे हैं कि उनकी पसंद भी कौन है, सबसे ज़्यादा उनको पसंद कौन है। तो बाबा ने आगे कहा, धर्म पिता अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय है, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकालती है। तो जो बाप लोग पसंद है, उसको जो पसंद होगा वो सतो ही लोग पसंद हो गया। तो सभी आत्माएं जाने या अनजाने में किसी को भी याद कर रहा है, कोई भी किसी को भी पूछ रहे हैं, वो एक्चुअली ढूंढ तो रहे हैं भगवान को, बाबा को। और धर्म पिताओं को भी कौन प्रिय है, सबसे प्रिय तो ये बाप ही है, परम पिता परमात्मा ही है। तो ये जो उनकी पुकार है, उनकी जो खोज है, वो बाबा के लिए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रिय उनके लिए परम पिता परमात्मा ही है। शायद उनके पास अभी वो ज्ञान नहीं पहुंचा, उनको यह भी समझ में नहीं आया कि परम पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं, मगर वो ढूंढ तो भगवान को ही रहे, बाबा को ही रहे, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा पसंद है। और बाबा कह रहे हैं कि अगर बाप की पसंद कुछ है तो वो सतो ही लोग पसंद बन जाता है, इसलिए क्योंकि सभी लोगों का पसंद तो बाबा ही है अल्टीमेट। तो बाबा ने आगे कहा, जो बाप को पसंद वो लोग पसंद सतो हो गया। अपने आप से पूछो कि मुझे लोग पसंद सभा की टिकट मिल गई, बाप ने चुन लिया। अगर बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया, फिर भी बाप भी हर रोज़ नंबर बार कहते हैं। कहा 8 की माला का पहला नंबर और कहा 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ। तो ये भी एक हमें चिंतन की बात है कि बाबा तो हर रोज़ जो शिक्षा देते, जो पालना देते, सभी बच्चों को एक ही प्रकार देते। बाबा ने तो हमें चुन लिया है, मगर बाबा ने हमें चुनने के बाद भी हमने कितना चुना, दिन भर में हम कितना बैलेंस बनाते हैं, हम कितना बाबा के साथ रहते हैं, बाबा की पालना को कितना स्वीकार करते हैं, उसमें नंबर बार हो जाते हैं हम। बाबा कह रहे हैं कि 8 की जो माला है उसमें जो पहला नंबर है और 16,000 की जो लास्ट नंबर, उसमें कितना अंतर। तो हर एक नंबर जो भी पीछे है एक दूसरे से, जो माला में एक दूसरे से पीछे, तो कुछ तो उसमें कुछ ना कुछ तो आ जाता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का, फर्स्ट से थर्ड का, फर्स्ट से 8 का, फर्स्ट से 16,000 का, 16,001 का, तो सभी में कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ जाता है। वो अंतर क्या, बाबा एक ही समय, एक ही पढ़ाई, एक ही पालना सबको देते, फिर भी ये अंतर क्यों। तो बाबा ने आगे कहा, बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ, इतना अंतर क्यों हुआ, उसका मूल कारण बाबा ने आगे कहा, एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों। बाबा को भी ये प्रश्न आता है ना। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, एक है विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे ही कार्य करने वाले की और कार्य की महिमा करने वाले। तो 2 टाइप के बच्चे हो गए ना। एक है विश्व कल्याण की कार्य करते, निमित्त बनते, आगे आते हैं, और एक है उस कार्य के महिमा कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो निमित्त बने हुए उनकी महिमा कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप के बच्चे बाबा ने देखा। पहले महिमा योग्य बनने वाले, एक है करना है, दूसरे है करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हम कौन सी भाषा बोलते हैं, मन से भी क्या संकल्प करते हैं, ये करना ही है, करना है या करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए, ये हमें खुद की चेकिंग करनी है। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को हे में बदलना है, चाहिए को हे में बदलना है। जो सदा हे करता है वो हाय हाय से छूट जाता है। वैसे भी बाबा के बच्चे बनने के बाद हमारे मन से या मुख से हाय हाय तो कभी नहीं निकलना चाहिए। एक बाबा बोलते एक शब्द हाय हाय,
और दूसरी शब्द बोलते वाई वाई। एक तो हमें क्वेश्चन की क्यों में नहीं लगना है, दूसरा हमें दुख के फीलिंग्स में नहीं आना है, हाय हाय नहीं करना है, फीलिंग प्रूफ बनना है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि जो सदा हे करता है वो हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए बाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। तो बाबा भी ये सब खेल देखते हैं ना, जो हम सब चाहिए करते हैं। क्या क्या चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए, तो वो क्या होता है, ये चाहिए वाले कभी हाय हाय करते हैं, कभी विघ्नों में हाय हाय करते हैं, कभी तो बहुत उमंग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, क्योंकि कोई पुरुषार्थ में आज आगे है तो कल धड़ाम से गिरा, माया का बाढ़ हो गया। तो बाबा कह रहे हैं वो लोग पसंद सभा के मेंबर नहीं है जो हाय हाय करेंगे, जो वैसे मतलब चाहिए करेंगे। जैसे वहाँ पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं, यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर ज़रूर है लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो राज्य के मेंबर में नहीं आएंगे, सभा के मेंबर में नहीं आएंगे। ब्राह्मण परिवार के तो मेंबर है, मगर लोक पसंद जो सभा आप जिसको बोलते जो अधिकारी आत्माएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के निमित्त है, उस सभा में नहीं आएंगे, उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वो है राज्य गद्दी के अधिकारी और वो है राज्य में आने के अधिकारी। तो दोनों में अंतर हो गया ना, एक है गद्दी के अधिकारी बच्चे, अथॉरिटी से अपना सब कुछ करते हैं, और एक है महिमा करते हैं जो राज्य में तो आ जाएंगे मगर अधिकारी बनेंगे नहीं, राज्य में आने की अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने आगे कहा 16,000 की माला में 16,000 की माला में राज्य में आने की अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोग पसंद सभा की टिकट बुक कर लो। क्या सबने? तो बाबा कह रहे लोग पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा, बाबा ने आगे कहा, आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थ के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो जहाँ पर भी सेवा स्थान है वो क्या है, तीर्थ स्थान है। तो बाबा ने कहा तो सभी तीर्थ स्थान का सैर करते गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियाँ अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होनहार वारिस भी देखे। कहा रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे, वो राज्य का हुक्म देने वाले, वो राज्य कारोबार चलाने वाले, ये मेजॉरिटी देखी। क्योंकि आजकल बाप दादा चारों ओर के बच्चे की अलग अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं। तो बाबा हम सबको देख रहे हैं कि हम सब ज्ञान नदियाँ अपनी अपनी सेवा में कैसे लगे हुए हैं, कहाँ पर थोड़ा बारिश कर रहे हैं हम सब, मतलब थोड़ा भरा है। ज्ञान जितना भरेंगे उतना बारिश कर पाएंगे, धारणा जितनी होंगी उतना औरों पर बरस पाएंगे ना। तो बाबा कह रहे कि कहीं पर हम थोड़ा बरस रहे, कहीं पर होनहार बारिश हो रही है। हाँ, कहीं पर है कि रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले को बाबा देख रहे हैं। कहीं पर राज्य का हुक्म देने वाले, राज्य कारोबार चलाने वाले सभी को देख रहे हैं बाबा, और अलग अलग प्रकार की चेकिंग कर रहे हैं। बाबा ने आगे कहा कि आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना, तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्योरिटी की सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे, इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। तो आज हम सबकी प्योरिटी का पेपर चेक हो रहा है। तो प्योरिटी के सब्जेक्ट में हम कितने आगे बढ़े, बस ये सब का देख रहे हैं चक्र लगाते हुए कि प्रकाश हमारा कितना विस्तार में है, प्योरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँची है।
बाबा ने आगे कहा, प्योरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब की समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। ऊपर चित्र में जो दिखाया हुआ है, एक ऊपर में है सर्च लाइट, नीचे में है लाइट हाउस, और छोटे बल्ब बड़े बल्ब, इस सब से बाबा मतलब तुलना कर रहे हैं कि हमें भी अपनी अंदर चेकिंग करनी है कि हमारी प्योरिटी का प्रकाश कहाँ तक बढ़ा है, कितना पावर्स है हमारे अंदर, परसेंटेज कितना है, क्या हम अभी तक छोटे बल्ब हैं या फिर थोड़ा सा बड़ा बल्ब हुए हैं, सर्च लाइट की तरह है, किसी पर भी पढ़ सकते हैं, या फिर लाइट हाउस की तरह चारों तरफ फैल सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक जगह पर पढ़ रहे हैं सर्च लाइट की तरह, या फिर लाइट हाउस की तरह चारों तरफ फैल रहा है हमारा लाइट वाइब्रेशन जो है, ये सारा कुछ चेक करना है हमें। प्योरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्वे तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। तो ये जो हमारे निमित्त बने हुए हम सब सेवाधारी होते हैं सेंटर्स पर, सेवा स्थानों पर, हर एक के सेवा स्थानों पर, जो जहाँ पर भी है ब्राह्मण वो सेवा स्थान है, तो वहाँ पर उसकी वाइब्रेशन कितना फैलेगा वो निमित्त सेवाधारी के प्रभाव से निकलता है, उनका वाइब्रेशन कितना स्ट्रांग है। तो बाबा ने कहा उतना ही चारों ओर, जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। बाबा ने कहा 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यही थी। तो ये 16 जनवरी का मूल्य है। बाबा ने कहा 18 जनवरी को सबके पेपर्स की रिजल्ट सुनाएंगे। बाप दादा की आज की दिनचर्या यही थी, प्योरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान की रिजल्ट देखी, आदि से लेकर अब तक प्योरिटी का पुर्तामिल क्या रहा। बाबा ने कहा संकल्प से लेकर सपन तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहे तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई है ना, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चे व सहयोगी बच्चे के रूप में इमर्ज करते हैं। क्या करते हैं, बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना, जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो, बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है, भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुने में कोई रुचि रखे ना रखे, लेकिन भगवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चे से स्विच बनाए, ऐसे अभी भी बदन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चे से कराएंगे, क्योंकि बाप दादा बालक से मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसा होगा, भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है, अकेले कभी भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो पुरुषार्थी दिलवाड़ा मंदिर में अकेले है, तो दिलवाड़ा मंदिर में भी इतना सुंदर है, बाबा वहाँ अकेले नहीं है, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है, माला तो कभी अकेला बन ही नहीं सकता है ना। तो बाबा कह रहे हैं लास्ट की भी रिजल्ट विजय माला, उसमें भी अकेले नहीं है, कभी किसी को सदा साथ में रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वो टचिंग आपको भी आती है, रोज़ आती है व कभी कभी आती है। तो बाबा देखो हमें हर रोज़ फरिश्ताई रूप में इमर्ज करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये टचिंग हमें हर रोज़ मिलती है या नहीं। आज सूक्ष्म बतन को यहाँ लाते हो, आप सूक्ष्म बतन को यहाँ लाते हो, और आप बाप आपको सूक्ष्म बतन में लाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं।
कितना सुंदर दृश्य है ना। हम बुलाते हैं तो बाबा हमारे पास आ जाते हैं, और जैसे ही बाबा बुलाते हैं, हमें हमारी अगर टचिंग पावरफुल है, हमें अगर वो टच हुआ तो हम क्या करेंगे, हम सूक्ष्म बदन में पहुंच जाएंगे। बाबा तो वैसे हर रोज़ हम सबकी फरिश्ताई स्वरूप को इमर्ज करते हैं अपने सामने। तो बाबा ने आगे कहा, यही सारा दिन धंधा करते हो, कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं। तो बाबा कैसे कैसे हम सबके साथ रहते हैं, हर पल बाबा कभी अकेला नहीं रहता है। और कितना सुंदर लगता है ना कि भगवान सदा हमारे साथ है, हम भगवान के साथ हैं। तो बाबा कह रहे, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। तो बाबा अपने साथ हम सबको लेकर जाते हैं साक्षात्कार कराने भी, और साक्षात्कार कराने भी हम सबको भेजते हैं। तो बाबा ने कहा, क्योंकि कोई कोई भक्त से जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव से साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वो अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्त के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं, कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। तो बाबा ने जो ये कहा कि किसी किसी का भाव होता है ना, इष्ट देव देवियों में इतना भाव होता है कि साक्षात्कार, बाबा बोलते हैं मैं भी जाकर सामने खड़ा हूँ तो वो संतुष्ट नहीं होते। जिसको जिसके साथ भाव जुड़ी हुई है, जिस पर विश्वास है, उसी के द्वारा, उसी स्वरूप का साक्षात्कार करके वो संतुष्ट होते हैं। तो बाबा ने आगे कहा कि कभी कभी विशेष नहीं पर सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। तो वो क्या देते हैं, क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरुबी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य कराने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ जैसे रॉकेट का बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारा की आवश्यकता होती है। तो बाबा को सब पता है, कभी कभी ऐसे भी कार्य होता है ना कि बाबा की टचिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो बाबा कहते हैं वो टचिंग होता, अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। तो हम सबको भी कभी ना कभी ये टचिंग हुआ होगा ना कि बाबा से पूरा क्लियर डायरेक्शन मिला। तो ये टचिंग पावर जितना हमारे अंदर आता जाएगा, उतना ही हम ये बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो बाबा कह रहे टचिंग होना अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि बतन में क्या क्या होता है। ये इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी 18 तक अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना, तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर राजयोग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है। तो बाबा के जैसे ही हम सब बच्चे बनते हैं, बाबा पहला वरदान जो देते हैं, पवित्र भव, योगी भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, पवित्रता, प्योरिटी। प्योरिटी के लिए ही हम अलग हैं। तो व्यस्त व्यवहार में रहते हुए भी, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी प्योरिटी को अपने जीवन में हम सब धारण करते हैं। सबके बीच होते हैं, जंगल में चले नहीं जाते, हट नहीं करते, फिर भी हमारे अंदर प्योरिटी की सहज धारणा हो जाती है। यही हमारा रॉयल्टी है, यही है वो जिससे हम सतयुग में जा सकते हैं। अभी के ब्राह्मण सभा में भी हम बैठ सकते हैं। ये प्योरिटी ही हमारा आधार है। तो प्योरिटी के आधार पर ही बाबा बोल रहे सहज योग, सहज ज्ञान, सहज धारणा व सेवा हो सकती है। तो जितना हमारे अंदर प्योरिटी का परसेंटेज बढ़ेगा तो हाँ, ज्ञान भी हमें बहुत सहज लगेगा, योग लगना भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी।
और धारणा भी अति सहजता से होने लगेगी। और सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट तो बाबा अवश्य बनाएंगे हम सबको सहजता से। तो चारों ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या है? बाबा कहते हैं प्यूरिटी। इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्यसभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। अब बाबा ने आगे कहा है, सफलता का आधार निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते हैं ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सके वो है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। बाबा ऑफिसर्स से बातें कर रहे हैं। बाबा ने कहा ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियाँ हैं तो सदा नीचे बालों को चलाने में सफल रहेंगे। तो सफलता का आधार क्या है? निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। अगर ये दो शक्तियाँ हैं तो सफलता से सबको चला सकते हैं। बाबा ने कहा वो कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्य के कार्यालय में ऑफिसर हो। वो है हद का कार्यालय और ये है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हो वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर्स हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय शक्ति में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियाँ हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सके कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी नफ्स द्वारा परख सके कि इसको क्या चाहिए और इसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सके। तो हमें नर्व्स देखकर सेवा करनी है। बाबा ने कहा सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हो तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। वहाँ छोटे से बड़ा, बड़े से और भी बड़ा बनना चाहते हैं। यदि गवर्नमेंट राज़ी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियाँ विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता। आगे बाबा ने कहा पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर्स होना, विश्व कल्याण के ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे होना। ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो। संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वो दफ्तर संभालते हो वैसे ये दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव के इच्छुक है। बाप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। सभी ऑफिसर सहयोगी हो ना। तो हम अगर अनुभवी मूर्त है खुद, तभी हम दूसरों को अनुभव करा सकते हैं तुरंत। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी ऑफिसर सहयोगी हो ना, या कभी सहयोगी कभी मुश्किल के जोगी। जो सदा सहयोगी होंगे वही निरंतर के योगी होंगे। तो ऐसे सहयोगी हो ना। आगे बाबा ने कहा लौकिक सेवा, संपर्क बढ़ाने की सेवा। बाबा ने कहा
जज वकील ग्रुप, इस ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में सदा बिजी रहते हो। पूछ रहे बाबा सभी का जैसे लौकिक कार्य है, कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाते हो। ये सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है, ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। बाबा पूछ रहे वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं तो छुड़ाते हो, वह कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। बाबा पूछ रहे हैं देखो कि वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं, लौकिक में जो भी जज वकील होते हैं तो जो भी वैसे कुछ भी केस में फंस जाते हैं वो छुड़ाते हैं ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हो तो छुड़ाते हो, वह कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। क्या करते हैं? कभी सच कभी झूठ। यह रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है? खुद को खुद ही पूछना है कि कितनी आत्माओं को हमने स्वतंत्र बनाया है, बंधन मुक्त बनाया है। बाबा बोलते हैं ना जो खुद बंधन मुक्त होगा, जो खुद स्वतंत्र होगा, वही दूसरे को बंधन मुक्त बना सकते हैं। जो खुद ही बंधन में फंसा है वो किसी को कैसे स्वतंत्र बनाएगा। तो बाबा ने कहा आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया है? वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो, नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवे। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए गुप्त सेवादारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गाय ने कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवाधारी बनकर गए। वैसे ही गुप्त वेश में गए हो विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए, तो सदा इसी कार्य में रहते हो। लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा। बाबा कह रहे हैं लौकिक सेवा अर्थात संपर्क बढ़ाने की सेवा। ऐसे ही लक्ष्य रखते हुए इसी लक्ष्य से सदा सेवा में रहते हो। अब हर वर्ग को अपने हमजिन्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हर वर्ग वाले अपने वर्ग को उल्हाना ज़रूर देंगे कि कम से कम अपने साथियों को तो बताते, तो ये उल्हाना हमें ना मिले। हम सबको बताते चले, ईश्वरीय संदेश देते चले। तो बाबा ने कहा डबल सेवा का चांस लेते रहो। जो भी आत्माएं संपर्क में आती है उनको बाप के संपर्क में लाओ। लौकिक सेवा से भी सहयोग दो और ईश्वरीय सेवा से सुख शांति का मार्ग बताओ। तो लौकिक सेवा से हम क्या दे सकते हैं? उनको सहयोग भी दे और ईश्वरीय सेवा से सुख और शांति का मार्ग बताए, तो सभी आपको महान पुण्य आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो ये था बाबा का मधुर महावाक्य। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है बाबा ने कहा तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगा। और कहा क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परख प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले ये पेपर चेक हो रहा है। ये प्योरिटी के विषय में बाबा ने कहा मुख्य जो पॉइंट्स का वो है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा है ये। फिर है लोक पसंद ब्राह्मण सभा, अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। फिर कहा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकलती रहती है और विश्व कल्याण अर्थ लोक पसंद व प्रभु पसंद। ये पॉइंट्स सारा याद रखना है कि प्रभु लोक पसंद और प्रभु पसंद, मतलब प्रभु पसंद जो है वो ही लोक पसंद है और लोक पसंद जो है वही प्रभु पसंद है। बाबा ने कहा विश्व कल्याण के अर्थ हम सेवा करते हैं और लोक पसंद और प्रभु पसंद, ये दो शब्द हमें याद रखना है। हर कार्य करते हुए हमें ये सोचना है क्या ये बाप की पसंद है, क्या ये प्रभु पसंद है। अगर ये प्रभु पसंद है तो लोक पसंद ज़रूर होगा। बाबा ने कहा अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा के विषय में क्या कहा, हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं और ये स्वार्थ चलते हैं और मन पसंद है।
तो ये तो डिफरेंस बताया है ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राज्यों की सभा लोकपसंद सभा की और अल्पकाल का राज्य की राज्यसभा व लोकसभा के विषय में। और बाबा ने ये भी कहा बाप दादा कभी भी अकेले नहीं है, सदा बच्चों के साथ है, अकेले कभी भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर है। अच्छा, ओम शांति।